प्रदेश की बात करेंगे और वहां भी कोरोना की रफ्तार बेलगाम है। पिछले 24 घंटे में 22,439 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें अकेले लखनऊ में 5,183 संक्रमण के केसेस आए हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 104 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये लगातार दूसरा दिन है जब 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक 7,66,360 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 9,480 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यूपी सरकार ने अन्य राज्यों से आ रहे प्रवासियों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासियों को कोविड टेस्ट करवाना होगा। जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उन्हें 14 दिन तक आइसोलेशन में रखा जाएगा और जो लक्षण विहीन होंगे उन्हें 7 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं। लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 104 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने नई गाइडलाइंस, नए नियम भी लागू किए हैं। कोरोना की दूसरी लहर वास्तव में भयावह है, वास्तव में डराने वाली है और इसी के मद्देनजर प्रवासियों की आवाजाही को लेकर भी नए नियम लागू किए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। और इसके अलावा क्या कुछ वहां पर चल रहा है, क्या नई गाइडलाइंस हैं, क्या कुछ सख्तियां बरती है राज्य सरकार ने और जनता कितनी हद तक इन प्रोटोकॉल्स का पालन कर रही है, सब कुछ जानेंगे। एवं संवाददाता अमरीश सिंह से फोन लाइन पर जुड़ रहे हमारे साथ यूपी से। अमरीश, विस्तार से बताएं क्या कुछ वहां चल रहा है। जी भारती, जिस तरीके से देख रहे हैं कोरोना की जो स्थिति है, रफ्तार बेलगाम हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। 22,000 से अधिक केस चलते रहे हैं और इसी के साथ अब सिर्फ लखनऊ की बात करें तो 5,000 से अधिक संक्रमण जो है वो रोगी आए हैं। अस्पतालों में जो बेड थे सरकारी अस्पतालों में वो फुल होने की श्रेणी में थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने यह आदेश कर दिया था कि जो प्राइवेट अस्पताल है उनको भी कोविड सेंटर बनाया जाएगा। इसके साथ ही जो मौतों का आंकड़ा है वो भी काफी बढ़ने लगा है अब। और शमशान घाटों में पहले 1-2 ही लाशें दिन भर में जाया करती थी, वहां पे भी अब हाउसफुल का बोर्ड लग चुका है। तो अस्पताल भी फुल है और शमशान घाट भी फुल है। ऐसे में अब देखना ये कि कोरोना की जो ये रफ्तार है, जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, इस पर सरकार का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जो प्रवासी मजदूर है वो भी लॉकडाउन के डर से अब प्रदेश में वापस आने लगे हैं। एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए भी किस तरीके से निपटती है। फिलहाल सरकार ने ये गाइडलाइन में ये तो जरूर कहा है कि जो भी प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनको अपना कोरोना टेस्ट उनका जांच कराना पड़ेगा। जो पॉजिटिव आएंगे उनको 14 दिन का होम आइसोलेशन दिया जाएगा और निगेटिव वाले को 7 दिन का। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री जी खुद भी कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन वो लगातार प्रदेश पर नजर बनाए रखते हैं। और जो बड़े कैबिनेट मंत्री थे या पूर्व मुख्यमंत्री थे वो भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कल डीजीपी साहब भी होम आइसोलेशन में गए, आज उनकी भी रिपोर्ट आएगी। तो बड़ी खबर है जिस तरीके से ये कोरोना का एक दावे सरकारें कर रही हैं, वो दावे कहीं ना कहीं वो कुछ ना कमी तो कुछ नजर आई रही है। भारती, अमरीश, आप ब्यूरो चीफ हैं, पूरे प्रदेश पर आपकी नजर है। लखनऊ के अलावा कहां-कहां स्थिति गंभीर है और केंद्र से कितनी सहायता मिल पा रही है इन कमियों को दूर करने के लिए? और बात की जाए अगर ऑक्सीजन के आयात की, तो उस पर कितनी कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी बताएं। जी बिल्कुल भारतीय, अगर बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन के लिए बहुत
शिकायतें आ रही थी। सबसे पहले अस्पताल में एडमिट होने के लिए शिकायतें नजर आई थी। 2-3 केस, गंभीर केस हमने ऐसे देखे कि अस्पतालों में एडमिट होने के लिए लोग गए हैं, लाइन, वहां पे भी लाइन लगानी पड़ रही है। और इसके अलावा सीएमओ की भी रिपोर्ट देने के बावजूद अस्पतालों में एक, जिसे कह रहे हैं, एडमिशन नहीं मिल रहा है लोगों को। एक बुजुर्ग की भी हमने तस्वीर देखी जिन्होंने ऑक्सीजन का, जिनको अभाव मिला, आखिरकार उनको अस्पताल में जब एडमिट नहीं किया गया तो उनके घर वालों ने ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं से खरीदा और खरीद के कार में ही उनको ऑक्सीजन जो है वो देना पड़ गया। इसके अलावा दूसरे शहरों की अगर बात करें जहां पे स्थिति गंभीर है, तो प्रदेश भर में सबसे पहले 13 बड़े जनपदों को चिन्हित किया गया था जहां पे नाइट कर्फ्यू दिया गया था। उनमें कुछ बड़े जिले थे, लखनऊ के अलावा प्रयागराज है, कानपुर है, गोरखपुर है, वाराणसी है, गाजियाबाद है। लेकिन जब स्थिति और गंभीर होती गई तो जो छोटे जिले थे, वो चाहे आजमगढ़ हो, चाहे कुशीनगर हो, चाहे मऊ हो, इन सब जिलों में भी, रायबरेली हो, इन सब जिलों में भी नाइट कर्फ्यू दिया गया। उसकी खासी वजह ये रही कि जो बाहर से लोग आती हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, वो अपने शहर में जब जा रहे हैं तो वो जब एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं तो संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है। तो सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि जो जहां था उसको वहीं ठहर जाना चाहिए था। लेकिन फिर से स्थिति वही हो रही कि लोग अपने घरों की तरफ, अपने शहरों की तरफ भाग रहे हैं और पूरे शहर को संक्रमित कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि वो संक्रमित है या नहीं है। और जो आरटीपीसीआर जांच है वो 48 घंटे बाद और या 72 घंटे बाद आ रही है। तो इतनी देर बाद जब जांच की रिपोर्ट आती है तब तक हम इतने लोगों के संपर्क में आ चुके होते हैं, हमें खुद भी नहीं पता होता है। बात अमरीश, इसके अलावा वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बताएं, उत्तर प्रदेश में कितने वैक्सीनेशंस प्रतिदिन हो रहे हैं और कितनी वैक्सीन उपलब्ध हैं? क्या कोई कमी वहां पर? जी, भारतीय सरकार का दावा है कि 2 लाख टेस्ट रोजाना उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। 2 लाख टेस्ट हो तो रहे हैं। वैक्सीन के लिए भी सरकार का ये आंकड़ा है कि वैक्सीनेशन के लिए कोई कमी नहीं है। सरकार ये भी दावे कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं। 2 लाख लोगों के टेस्ट हुए हैं। 24 करोड़ की आबादी का ये प्रदेश है। 24 करोड़ लोगों में 90 लाख से कुछ ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। 1 करोड़ का भी अगर हम अनुमान लगाते हैं कि 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है, तो अभी भी 23 करोड़ की जो जनता है वो अभी भी बची हुई है वैक्सीनेशन से। तो एक बड़े प्रदेश में जहां 24 करोड़ की आबादी है, वहां 1 करोड़ लोगों को अगर वैक्सीनेशन हुआ है तो अभी भी 23 करोड़ का ये जो आंकड़ा है वो बचा हुआ है। और इन 23 करोड़ लोगों में से फिलहाल जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, जो रोज 20,000 22,000 के आसपास जो रोज संक्रमित मरीज आ रहे हैं, और न सिर्फ संक्रमित मरीज आ रहे हैं भारतीय, इसके अलावा वो मरीज भी आ रहे हैं जो किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हैं। ये भी है कि जो दूसरी बीमारी बेलगाम हो चुकी कोरोना है, उसके चक्कर में जो दूसरे मरीज आते हैं, जो गंभीर रूप से किसी और बीमारी से ग्रसित होते हैं, उनको भी अपनी आरटीपीसीआर की जांच करानी जरूरी है। ऐसे में ये ज्यादा गंभीरता वाला मामला है कि जब गंभीर रोगी जब किसी अस्पताल में जाता है और उसको आरटीपीसीआर निगेटिव अपनी ले जानी जरूरी है, लेकिन वो उन हालात में होता है कि आरटीपीसीआर जांच कराने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये गंभीर मसला है, इस पर शायद इसको थामने की जरूरत है। और जिस तरीके से कार्य सरकारें कर रही हैं, लेकिन गाइडलाइन के अनुसार अभी भी लोगों ने पिछले साल, अब तक अगर पिछले साल की बात की तो अब तक कोरोना में लॉकडाउन हो चुका था, लेकिन इस बार लोग खुद ही से अपने आप को सेल्फ लॉकडाउन करने लगे हैं घरों में। उसका रीजन ये है कि लोगों को पता है कि अब वो समय है, शायद अगर पाबंदियां खुद से नहीं की तो अंजाम जो है वो बिल्कुल अमरीश, ये कहीं ना कहीं अच्छा संकेत भी है। जनता को खुद से अपने ऊपर कड़े नियम लागू करने होंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।